कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन इस रिश्ते में अवैध संबंधों की दीमक लग जाए तो रिश्तों का खात्मा होने में देर नहीं लगती है। साथ ही कई बार इंसानी जिंदगी भी दांव पर लग जाती है। कुछ ऐसा ही मेवात में सामने आया, जहां पर पति के कत्ल के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। ये प्यार खूनी था, ये प्यार साजिश वाला था, ये प्यार जिंदगी छीनने वाला था। जी हां, ये वो प्यार था जिसके परवान चढ़ने से रिश्तों के कत्ल की साजिश बनने लगी थी। ये वो प्यार था जिसकी वजह से शादी की डोर टूटने वाली थी। ये वो प्यार था जिसके हसीन सपने किसी की मौत पर बुने जा रहे थे। लेकिन ये प्यार में पागल दीवाने भूल गए कि साजिशों के ऊपर प्यार की इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती, और जेल की सलाखों के पीछे वो पहुंच गए। जी हां, ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि उमर मोहम्मद और रुखसीना थे। दरअसल रुखसीना के पति की लाश 5 नवंबर को राजस्थान के बॉर्डर के नजदीक एक नहर में मिली थी। ये लाश लियाकत की थी, जिसे सपने में भी गुमान नहीं था कि उसकी मौत की साजिश कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही रच रही थी। पहले उसका कत्ल कर दिया गया, कई दिनों तक उसके हत्यारों का पता तक नहीं चला। ऐसे में 25 नवंबर को लियाकत के भाई के जताए शक पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और कानून के हाथ तीनों आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच गए। उनके शक के तौर पर उन्होंने बताया कि भाई हमारी भाभी जो मृतक की घरवाली रुखसीना है, उससे हमारे ही गांव के उमर मोहम्मद के अवैध संबंध थे। भाई हो सकता है ये उस हत्या में शामिल हो। उसी आधार पर उमर मोहम्मद की कॉल डिटेल निकलवाई गई थी और उमर मोहम्मद की कॉल डिटेल के आधार पर उसको अरेस्ट करके उससे पूछताछ की गई थी। और जब उमर मोहम्मद ने पूछताछ पर बतलाया था कि भाई मैंने नहना नसरुद्दीन और नहना साचोका का रहने वाला, उसके साथ मिलकर नहर की पटरी पर गुड़गांव कनाल पर एक साबली जो लोहे की रॉड होती है उसे सिर में मारकर उसकी हत्या कर दी थी। दरअसल पुलिस को जैसे ही पता चला कि रुखसीना के अवैध संबंध उमर मोहम्मद के साथ हैं, वैसे ही पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल निकाली और इस तरह ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हो गया। लेकिन अभी इस बात का खुलासा होना बाकी है कि आखिर इस मर्डर को उमर मोहम्मद ने अंजाम दिया था या फिर किसी की मदद के जरिए लियाकत का कत्ल करवाया गया। और नहना ने पूछताछ पर बतलाया था कि भाई मैंने और उमर मोहम्मद ने ही भाई इसकी हत्या की थी। जो उमर मोहम्मद ने मेरे से कहा था कि भाई मेरे मृतक की घरवाली से अवैध संबंध है और इसको मैं रास्ते से हटा दूं तो वो मेरे साथ निकाह कर लेगी। इन कारणों के अवैध संबंधों के चलते ये हत्या की गई थी। जी हां, नेहना नाम के शख्स ने उमर मोहम्मद के कहने पर कत्ल किया था, जिसका कबूलनामा खुद उसने कैमरे के सामने भी किया। उमर दोनों साथ में बियर पिला के नशे में होगा मार दिया, नहर में गिर। किस चीज से मारा था? सरिया सुराड़ से, लोह को। आपने किसके कहने पे ये काम किया था? उम्र के नहीं कही सरपंच ने, मंत्री ने, भाई तो छुड़वा देंगे, इनको नाम दे। पुलिस ने एक एक करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन इस मामले ने साफ कर दिया कि अवैध संबंधों के चलते न सिर्फ रिश्ते टूटते हैं बल्कि रिश्तों का कत्लेआम भी हो जाता है। मेवात से के बघेल, इंडिया न्यूज हरियाणा।